सिक्कर की आकृति की है नहीं भाई, यहाँ है डाबरो किसी के प्याले नुमा है, देखो ओ देखो प्यालो सोए इंगमा की राबड़ी छाथन की गाल गाते, देखो सिक्कर की आकृति कैसी है, प्याले नुमा है। ये राव शेखा का शेखावाटी ये बसाने में बड़ा रोल था, सिक्कर चूरू झूरू। तो सिक्कर की स्थापना है 1687 ईस्वी में हुई है। ओ गुरुजी वो याद रखना पड़ो, बिल्कुल नीम को थानो, यस नीम को थानो, तारनगरो थानो, यस। किसने की, कोई रिपियार आदमी करी होगी, दौलत सिंह। सिक्कर की स्थापना कद हुई 1687 में, कुण करी, दौलत सिंह करी। दौलत हो रिपिया हो कर दी भाई, रिपिया को घर बना ले, मकान बना ले, शहर भी बसा दे, ठीक है। पुराणों अठ एक बास होया कर तो के नाम वीर भान का बास, क्या नाम था, वीर भान का बास। अच्छा मतलब आगला क्या करे, इन कन्वर्ट करे, यस। शिव सिंह ने बसाया था वीर भान का बास, और बिंगो नाम बदल गया दौलत सिंह सिक्कर करियो। तो भाई दौलत सिंह दौलताबाद कर दे तो सिक्कर नाम किया राम जाने भाई, ठीक है। शिव सिंह सिक्कर, हाँ आप फिर जच्चे, लेकिन शिव सिंह जी तो एक गांवड़ो बसाई गया वीर भान का बास, ठीक है। तो बिया देखा तो सिक्कर को प्रथम संस्थापक कौन है, प्रथम संस्थापक टावरो शिव सिंह जी है। अच्छा गुरु जी, यस थे सग सग लिखता जाइयो, हिंदी में कोर्स क्रम करा दो। एलडीसी में कोर्स क्रम थोड़ी है मुना है क्या, एलडीसी में कोर्स क्रम है बताओ। इसका शुभंकर है साहिन, शुभंकर सारे एक जगह बाद में देखेंगे। प्राचीन नाम क्या है, वीर भान का बास। सिक्कर की स्थापना 1687 में हुई, दौलत सिंह करी, लेकिन दौलत सिंह की कौन करो, मैन शिव सिंह जी करी सिक्कर की स्थापना, क्योंकि पहले ये गांव होता वीर भान को बास, कौन सो बास, वीर भान को बास। इसे हम शेखावाटी का हार्ट कह सकते हैं, शेखावाटी की हृदय स्थली कह सकते हैं, हृदय स्थली भी कह सकते हैं। साइलेंट करती हूं मैडम। हाईटेक सिटी बहुत प्रगति करी है, हाईटेक सिटी को कह सकते हैं हम सीकर को। अरावली पर्वतमाला की एक चोटी है, कौन सी, रघुनाथगढ़। ये कौन सी, रघुनाथगढ़। या रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 1055 मीटर। रघुनाथगढ़ सीकर उत्तरी अरावली की क्या सबसे ऊंची चोटी। एक बार दे लगा दे बाद। अभी तक शब्द युगम और अनेकार्थ सब नहीं कराए आपने, बाकी टॉपिक तो करा दी। अच्छा करवा देंगे, आवे शब्द युगम करवा दें, ठीक है। झूठो सोनो क्या न कहे, झूठो आदमी और झूठो सोनो, झूठो सोनो क्या न कहे, पाइराइट्स, पाइराइट्स। ये कहां निकलता है, ये सलादीपुर, कहां, सलादीपुर, सलादीपुर कहां, सीकर। तू तो झूठो है, झूठो सुन, ये सलादीपुर सीकर में लगता है पाइराइट्स। थारो नाम सुने रहे हो, हाँ सर कई बार आदिवासी वीडियो आवा मा हो टाबरो हो बा जो बा बहुत फेमस है, हो बा और जो बा बहुत फेमस है। हो बा जो बा यो की है गुरुजी, हो बा जो बा आंगी खेती में, और सिक्कर थे जाओगा फतेहपुर के अंदर ही खेती में, रोड के ऊपर ही था, छोटा ठीक है, 7-8 फुट ऊंचा। सर याद करने ट्रिक बताओ, चोटियां बहुत ज्यादा अरावली पढ़ाऊंगा, बताओ अरावली का मेरा वीडियो पढ़े, हम जाके देख ली। तो ये इजराइल के सहयोग से हमने पौधे लगाने शुरू किए थे होबा जोजोबा का। होबा जोजोबा को बोला जाता है पीला सोना। ये कहां, ये हवाई जहाज का इंजन और बंग तेल का माल। एक भी तो शेखावाटी ये चोकला, बाकी होबा जोजोबा थोड़ा सा ध्यान रख। अब आप एक एक दो चीजें पढ़ा, यानी सीकर। सबसे पहले हमने सीकर की स्थापना का जिक्र किया, हाईटेक सिटी का जिक्र किया, और ये पूरी शेखावाटी की हृदय स्थली है टावरो, तो हार्ट को भी आप करिए जिक्र करिए, ठीक है। एक नदी है जेंड्रोपाकरकस, यहां एक जगह है, कौन सी जगह, खंडेला पहाड़ी। आती क्या खंडेला, वही कहां पड़ता है खंडेला, सीकर, ठीक है। एक अब ठीक है, नाम डूबियो कलर दूसरो ले लें, क्यों डूबियो ओ लेटा। एक जगह है खंडेला, आती क्या खंडेला का, कहां, सीकर। यहां से एक नदी निकलती है, वो नदी पेड़ पौधों को काट देती थी, क्यों पेड़ आयो बिंबार करिए पानी करिए सगे ले लेती, इसलिए उस नदी का नाम हो गया कांतली, क्योंकि वो काट देती थी, काटने की वजह से उसका नाम कांतली हो गया था।
कठू निकले हमारे हाथ, हमारे प्यारे अध्यापक एक बार मेरा नाम ले लो, तेरो नाम बाद में लिया दुपट। खंडेला सीकरू एक नदी निकले, कौन सी? कांतली। और सीकरू यहां निकली और निकलने के बाद में टाबरो झुंझुनू में बढ़ गई, और झुंझुनू में बढ़ गए, फिर थोड़ो पानी ज्यादा आयो मारे चूरू कना आ गई। बिया चूरू कोई नदी कौन, लेकिन इनमें बहुत बारिश हुए तो बात चूरू तक आ जाए। खंडेला निकली और बिंगा बाद में झुंझुनू, और झुंझुनू के बाद चूरू में आगे लुप्त हो जाए। कुल लंबाई मात्र 100 किलोमीटर है पूरी। पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर है। पूर्ण बहाव का मतलब जो राजस्थान से निकलती है, राजस्थान में खत्म हो जाती है, उस हिसाब से सबसे लंबी नदी कौन सी है? आती क्या खंडेला, क्या कांतली नदी है। इसके प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं तोरावाटी। बस इतनी बात ही नदी, और कोई बात को नहीं। इन नदी के किनारे ही टाबरो एक सभ्यता है गणेश्वर। अच्छा गुरुजी, गणेश्वर के किनारे, बिल्कुल गणेश जी के किनारे। और एक सभ्यता है सुनारी, कटे झुंझुनू। आलियो नदी छोटी सी तैयार होगी, बताओ क्या समस्या है, क्या बन तैयार हुई? खंडेला पहाड़ियां कांतली नदी निकलती है, मारो चूरू। चूरू थारो करा दियो टाबरो। कांतली नदी सीकर से निकलती है, खंडेला पहाड़ी से निकले, झुंझुनू 100 किलोमीटर है, 2 और कांतली तोराबाटी एक ही बता लियो। एक झील है रेवासा जी के, याद करो तो कर लियो भाइयों, क्या झील है छोटे पानी। एक झील है कोछोर, आ भी गठे सीकर में। 2 झीलें हैं, रेवासा, कोछोर, और एक नदी कांतली। याद रहे जैसी मछली पकड़ने का कांटा, वो हम अभी थोड़ी देर बाद में पकड़ेंगे। अभी कांटा भी पकड़ेंगे, मछली भी पकड़ेंगे। अब कुछ मंदिर है यहां सीकर, ये ऐसे बना एक मंदिर है यहां, खाटू श्याम जी, आजकल तो बहुत ही फेमस है खाटू श्याम जी। पिछले हमारे यहाँ तो भगवानों का भी समय आता है, कभी कौन सी भगवान, चल हाँ तुम इंसानों की बात करते हो, भगवानों का भी टाइम आता है। तो अभी जो समय चल रहा है वो खाटू श्याम जी का चल रहा है। उससे पहले सालासर हनुमान जी का तकड़ा काम था, उससे पहले साईं बाबा का तकड़ा काम था। तो अभी खाटू श्याम जी कहाँ? सीकर के अंदर, ठीक है। और वो सारी कहानी सबको पता होगी। भगवान कृष्ण घटोत्कच के पुत्र थे, भीम के पुत्र थे, बर्बरिक नाम था, महाभारत 3 तीर यहाँ 3 बाण हाँ कने, अरे भाई सारी कहानी थारी सुनेड़ी है। बस ये तो याद रखने खाटू श्याम जी कहाँ है? सीकर, ठीक है। 3 बाण पिछली क्लास की पीडीएफ, कौन सी पिछली? मंदिर जो है अभय सिंह ने बनवाया, नहीं पूछा गया कभी राम ने, है नाम लो वरना मैं नाराज हो जाऊंगी, तो नुकसान तेरे ही है, तूने पढ़ाई इज्जत है। एकमात्र गांव खातर मंदिर बने रहे, सप्त गौ माता मंदिर रेवासा, सप्त गौ माता मंदिर, सप्त गौ माता, कभी नहीं पूछा, याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो कोई बात। 2 जांटी धाम फतेहपुर में पुल गए कन्नई है, 2 जांटी, कभी नहीं पूछा गया, ठीक है। पूछा कभी नहीं गया, याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं रखो तो कोई बात नहीं। 2 जांटी धाम गठे, वो भी फतेहपुर सीकर कहते, ठीक है। भैरू मंदिर हर जगह ही है, भैरू मंदिर, हर्ष भैरू मंदिर कैस का? जीण माता रो, लेकिन फेमस जो है सीकर का, एक तो खाटू श्याम जी है, एक अपने कौन है? जीण माता, जीण भवानी, ये दोनों फेमस है। जीण माता, जीण माता, जीण भवानी, मीणा और चौहान दोनों की कुलदेवी मानी जाती है, मीणा और चौहान। जीण भवानी आपने सीकर है, लेकिन जीण माता को जन्म घांगू गांव में हो, घांगू गांव थाने में चूरू पढ़ाए, बताया हमारे चूरू में भाई जी घांगू गांव, ठीक है। चौहान राजपूत कुल में है, चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है। और ये क्या है? हर्ष पर्वत पर, यानी हर्ष शिलालेख जो है, उसके अनुसार यहाँ को जीण माता जो मंदिर है वो किसने बनवाया था? वो चौहान शासक था हट्टड। मंदिर किसने बनाया? हट्टड, हट्टड ने यहां मंदिर बनवाया, वो नाम याद रखिए। गुवक ने हर्षनाथ जी मंदिर बनवाया। और ये तो बिया के औरंगजेब मंदिर तोड़ो अभियान में औरंगजेब वो एक दल पूछो और पूछता है मोमबक की बिरड मोमबक की बड़ी खतरनाक हुआ है, वह अन्य छेड़ दे नहीं, वह पीछो छोड़े ही को नहीं जब तक अगला नहीं खागे भलाई दुनिया में गठी चले जाओ थे। तो अठे एक मोमक की बिरड मोमक की वह छिड़की, अर छिड़की वह पीछे वह औरंगजेब की सेना आ गए, फिर बोले और गैल छुटो की बोल माता के स्वामण तेल बोलते हो, तेल बोले और तेल बोलने के बाद पीछो छुट्टियो ही वास्ते माता है मधुमक्खियों की कुल देवी, मधुमक्खी वाली देवी कह सकते हैं हम, मधुमक्खियों की देवी हम इसे कह सकते हैं, शेखावाटी की देवी कह सकते हैं। और सबसे लंबा गीत इन्हीं का है, वो भी एग्जाम में पूछ लियो बिया लोक देवता में क्यों है बताइए, लोक देवता में लंबो गीत क्यों है बताइए, बताओ बताओ बताओ, तो आंसू क्यों बताओ,
बताना पड़ेगा भाई साहब, ऐसे नहीं चलेगा, दादागिरी नहीं चलेगी बिल्कुल भी। बताओ, हाँ बताओ, सीटी की बातें लगाएंगे, बताओ। मेरे गांव में भी एक की मौत हो गई अभी कुछ दिन पहले। एक ही मरे पूरे गांव में? आदमी तो मरता ही रहे, हर गांव में मरे, अमर तो कोई नहीं रहेगा। हाँ, रामदेव जी, शाबाश। देवियों में सबसे लंबा गीत जीण माता का, देवताओं में रामदेव जी महाराज का। तो के बतायो, सीकर में लोक देवी देवताओं संबंधित खाटू श्याम जी फेमस है और जीण माता सीकर फेमस है। एक जगह लोक देवता भी है, क्रांतिकारी भी है। मंदिर वगैरह तो उसके है कोनी, मंदिरों को नहीं, नाम है डूंगर जी जमार जी। लियो जी, डूंग जी जमार जी। ए चाचो भतीजो, काको भतीजो, चाचा भतीजा। इनकी बड़ी शानदार स्टाइल थी भाई साहब। अमीरों को लूटते थे, गरीबों में बांट देते थे। सर रॉबिन हुड, यस, शेखावाटी के रॉबिन हुड है ये। इनका जन्म हुआ था बठोद पाटोदा, बठोद पाटोदा। एक प्रकार से ये लोग देवताओं में पढ़े जाते हैं, क्रांतिकारियों में पढ़े जाते हैं। पूजी जय डूंगजी जमार जी। तो जमार जी पकड़ लिया आगरा किला में, डूंगजी जमार जी, डूंगजी जमार जी, रॉबिन हुड, नसीर 1857 में। अब ऐसे लोग देवता है जिन्होंने 1857 की क्रांति से पहले ही इन्होंने नसीराबाद की छावनी को लूट लिया था। ओ गुरुजी, ये तो तकड़ा है, बिल्कुल तकड़ा है, बहुत तकड़ा है। राजस्थान के रॉबिन हुड डूंगजी जमार जी। फुल डिटेल तो बाद में, अभी शॉर्ट में। गुरुदेव बड़ा कोर्ट की परीक्षा कद है यार? कोई अभी न्यूज नहीं है बेटा, जब न्यूज होगी हम आपको बताएंगे। चलो फिर एक मामा जी और है, कौन सा? मामा देव। सर मामा देव तो कुंड है? नहीं 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 नहीं, नहीं। मामा देव लोक देवता भी। आंगी मूर्ति को नहीं है, काट गए तोरण की पूजा हुआ एक प्रकार, और बारिश कराओगे मामो, बात बरेगो। बरसात का देवता है मामू जी। और मंदिर गठे नीम के थाना में एक जगह है शालोदड़ा, सयालोदड़ा, श्यालोदड़ा के अंदर की है मंदिर। और बरसात करानी है तो मामा जी ने राजी करना पड़ेगा, और मामा जी राजी किया होगा, भैंसे की बलि देनी पड़ेगी। मरा यार बेटे, भैंसों को जाओ, मामा जी ने भैंसे की बलि दे दी। सर आप इतने लेजी क्यों हो? लेजी मतलब क्यों? लेजी क्यों? पहले तो मना आता, तेरे को बताना पड़ेगा। ऐसे कैसे? दो नाव पे पांव पसारे, ऐसे कैसे? हैं? वो भी प्यारे, हम भी प्यारे, ऐसे कैसे? मामू बारिश कराओगो, मामे के काठ की पूजा में, शालोदना में मंदिर है, और बारिश चाहिए तो भैंसे की बलि दो भाई। हैं? तारानगर में क्लास कब ले सो? काल ही लूंगा। हैं? जुझार बाबा ने याद करो तो कर लियो, इमलोआ गांव में जुझार बाबा, ठीक है, शालोदना। अब चलते, ये तो मंदिर मंदिर। पतले क्यों हो गए? टेंशन बहुत है अरे टेंशन टेंशन। हाँ, शेखावाटी की हवेलियां, शेखावाटी की हवेलियां। आओ कभी हवेली, शेखावाटी में घनी है। पसारी की हवेली, पसारी की हवेली। सर पसारी की हवेली गठे? पसारी की हवेली है नीमगा थाना, श्री माधोपुर में। थोड़ी सी ठीक है, कई बार पूछ के। रामगढ़ तो एलिया खातरी फेमस है, नाको तो इलोजी लगा सी, यस, नाको इलोजी। रामगढ़ में पोदारा की हवेली है। शेखावाटी की सबसे बड़ी हवेली कौन सी है? पोदार की हवेली। कौन सी? पोदार की हवेली, वो याद रखियो, शेखावाटी की बड़ी हवेली, बड़ी हवेली थे। मैं बनाऊं नहीं, बिया बिया बना ले करो, ये पढ़े करो, सो की याद हो जाए, सब कुछ याद हो जाएगा आराम से। दो फेमस हवेली है, दो प्रसिद्ध हवेलियां हैं। ऐसे नवाबों की हवेली घनी है। महाराठ एक नृत्य चाले, भैया पूरे शेखावाटी में चाले, कच्ची घोड़ी। सीधो पूछ ले कच्ची किसकी नस्ल है, तो कई घोड़ी करिया होगा, कच्ची ऊंट की नस्ल है। और कच्ची घोड़ी नृत्य, और वो नृत्य आपने पुरुषों में और ब्याह पर करी जाए, पुरुषों का है, विवाह पे किया जाता है। एक शेखावाटी को फेमस है गिंदड़, वो भी शेखावाटी में आदमी करे भी लगभग पुरुषों द्वारा किया जाता है। महिला पुरुष ही बने गोई मां,
और नगाड़ो बजाई जाए। ये शेखावाटी का है, शेखावाटी में सीकर मैन है तो आप सीकर भी कैसा, शेखावाटी भी कैसा। कबूतरी भी है ना, कबूतर बोला कबूतरी, कौन सो कबूतरी। अब शेखावाटी बोल ली है, तोरावाटी बोल ली है, एक दुर्ग और है लक्ष्मणगढ़ दुर्ग जी। यहाँ तो दुर्गाओं के अंत है, लेकिन आप पढ़ना तो पढ़ लिया, नहीं तो वो पढ़ाई जाए नहीं। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग गठे है लक्ष्मणगढ़ में, कौन करवायो, लक्ष्मण सिंह करवायो बस। है ये बड़े बड़े नाम की कोई पहाड़ी है उसके ऊपर है। यहाँ फतेहपुर में भी दुर्ग है, तो फतेहपुर दुर्ग की कौन खंडर पड़े है, फतेहपुर दुर्ग। फतेहपुर कहां, सीकर में। के को है शेखावाटी हवेली, याद कर, दो याद कर ले। हाँ ये दुर्ग जो है वो क्याम खानियों द्वारा बनाया गया था। फतेहपुर में क्याम खानी बहुत है, फतेह खां क्याम खानी ने इस दुर्ग को बनाया था। फतेह खां क्याम खानी किसने बनाया, फतेह खां काम खानी द्वारा बनाया। बस सर फतेहपुर में घना ही राजा वेडेट है, शिव सिंह, लक्ष्मण सिंह है, प्रताप सिंह है, कई राजा वेडेट, ठीक है। हाँ मेरे गांव को नाम आए, तेरे गांव को नाम आए कि इकट्ठा है? हाँ जी। अब बताओ, तो एक बार मैं रिपीट मारती हूं। आज मैं टाबरो थाने सीकर पढ़ाया, सीकर ना आप दो पार्ट हम पढ़ लेंगे, कोई जल्दबाजी है नहीं, अपने आराम से पढ़ लेंगे, मस्ती से पढ़ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले सीकर जिला पढ़ाया हमने, सीकर जिले में हमने ये सीकर बनाया, प्याले नुमा इसकी आकृति है ऐसे करके, इसकी गोद में झुंझुनू है। और किसने बसाया, 1687 ईस्वी में दौलत सिंह का रिपिया, दौलत सिंह बसा दियो। लेकिन दौलत सिंह के करियो वीर बाण गए बास हो, जो शिव सिंह बसाए, तो प्रारंभिक शिव सिंह है, ठीक है। और यहाँ पायराइट्स निकलता है, हो बा जोजोबा की फतेहपुर में खेती होती है। और रघुनाथगढ़ सीकर की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। रिपीट मार रही हूं मैं, फेर किए, फेर में था ना यहाँ बताई कई कांतली नदी है, खंडेला आती, क्या खंडेला से होते हुए फिर ऐसे झुंझुनू में गई, झुंझुनू के बाद हमारी चूरू बॉर्डर पर आता है। मैं कहे हमारे नदी आनी नीचे, में बंद कर दी, चूरू बॉर्डर तक आप पहुंचिए। यहाँ गणेश्वर सभ्यता है और एक सुनारी से। गणेश्वर सभ्यता को आज हम नहीं पढ़े क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो सर इंपॉर्टेंट आज क्यों नहीं पढ़े, कल पढ़ेंगे, आज ज्यादा हो जाओ फिर। और कुछ मंदिर बड़े फेमस है, एक खाटू श्याम जी को मंदिर और एक जीन माता जीन भवानी को मंदिर। जीन भवानी को जन्म हमारे चूरू घांगो मोड़ है, लेकिन मंदिर गठो फेमस है, हट्टड़ बनवायो। और हर्षनाथ जी को मंदिर कौन बनवायो, गुग प्रथम बनवायो, ठीक है। और मधुमक्खियां की देवी है और सबसे लंबो गीत है। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी का है, गिंदर भी शेखावाटी है। फिर पसारी की हवेली, नीम का थाना याद रखियो, पोदारों की हवेली भी याद रखियो, शेखावाटी की बड़ी हवेली, ठीक है। और एक लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, एक फतेहपुर दुर्ग। अब बताओ मारो चूरू सीकर को हम कल कंप्लीट कर देंगे आराम से, थोड़ा थोड़ा, कोई जल्दबाजी नहीं। 2 महीने में अपने जिला दर्शन और पूरा राजस्थान जी के कंप्लीट हो जाए। ओके, थैंक यू।